हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विश्व भारती के जो रजिस्ट्रेशन है वे शुरू हो चुके हैं। सीयूटी के डायरेक्ट स्कोर पर एडमिशन देती है, ठीक है। उनमें कौन कौन से, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब डिटेल आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो चलते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि हमने सर्च किया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है विश्वभारती.ac.in। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एडमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अप्लाई फॉर यूजी आफ्टर CUT UG 2024। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन ऑप्शन दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अप्लाई फॉर CUT UG, अप्लाई फॉर CUT UG आफ्टर। आपको क्या करना है, यहाँ पे आफ्टर CUT क्लिक करना है, यानी ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है नोटिफिकेशन में अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आपको इसे डाउनलोड करके, मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ आपको एक बार। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो UG रजिस्ट्रेशन जो है, इसका रजिस्ट्रेशन है वह शुरू हो चुका है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का 3 अगस्त से 12 बजे से लगभग शुरू हो चुका है और इसका जो रजिस्ट्रेशन चलेगा वह 16 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद इसकी जो करेक्शन विंडो है, अगर आप फॉर्म में कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आप इसका करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप इसके कुछ चार्जेस होंगे, आप देकर ठीक कर सकते हैं। जैसे इसकी डिटेल देखिए, 18/8 को ये करेक्शन विंडो ओपन होगी और क्लोज होगी 19 अगस्त, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखो इसका जो रजिस्ट्रेशन की फीस दी हुई है। तो जनरल OBC एंड EWS के लिए तो 250 रुपये फीस रखी गई है और SC ST एंड PW के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। उसके बाद मैं बताता हूँ आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सूचना दी गई है। यहाँ पे दिया हुआ है, नेम एंड अदर डिटेल entered by the applicant need to be the same as in the class 10th बोर्ड मार्कशीट। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि आप जो भी अपनी डिटेल फॉर्म में फिल करें वो 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। एंड 10th की मार्कशीट में जो डिटेल दी गई है वही आपको वहाँ पर फिल करनी है। जो भी पूछा जाए आपके, चाहे नेम से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई भी अदर डिटेल हो, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डिटेल हो, आपको क्लास 10th मार्कशीट से ही डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल फिल करना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको करना है अपना जो CUT एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया था, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, जो आपने CUT फॉर्म में अप्लाई किया है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में कैप्चर करके आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आना है और आपने जो CUT में जो ईमेल लगाया था उस ईमेल पर आपको मैसेज आएगा, ठीक है। उसमें ईमेल में आपको सभी डिटेल दी जाएगी जो आप लॉगिन करने के लिए आपको ज़रूरत होगी। तो देखिए वहाँ पे आपको पासवर्ड होगा, वो मेंशन किया है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं पासवर्ड सब डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एंटर CUT एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपका वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद कैप्चर कोड वेरिफिकेशन करके आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल देने के बाद आपको CUT के नंबर, स्कोर कार्ड, वो सब डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वह अपडेट करने पड़ेंगे वहाँ पर, यानी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे वहाँ पर। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी जो फीस है वो फीस आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप बैक करते हैं, इसका मैं फीस स्ट्रक्चर आपको, ये देखो प्रोस्पेक्ट 2024 दिया हुआ है, इसको हम करते हैं डाउनलोड। उसके बाद हम चलते हैं, इसे प्रोस्पेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से अच्छे से रीड करके। उसके बाद आप तो देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर दी हुई है जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
इसमें जो ट्यूशन फीस दी हुई है, एडमिशन फीस दी हुई है, रजिस्ट्रेशन फीस दी हुई है, लेबोरेटरी फीस है, उसके बाद लाइब्रेरी एडमिशन फीस आ गई, एग्जामिनेशन फीस है, फिर उसकी मार्कशीट फीस है, एनुअल फीस आ गई, ये सब आपको बाद में पे करनी पड़ेगी। उसके बाद स्पोर्ट्स फीस आ गई, स्टूडेंट है, उसके बाद मेडिकल फीस है, उसके बाद स्टूडेंट एड फीस आ गई, फिर डेवलपमेंट फीस, कल्चरल फीस है, फील्ड वर्क फीस आ गई, उसके बाद आपके प्रैक्टिस टीचिंग फीस है, उसके बाद आपकी लाइब्रेरी कैंटीन आ चुकी है, ठीक है, फिर कैंटीन मनी आ चुकी है, उसके बाद आईडी कार्ड फीस है, रेजिडेंट फीस आ गई, मेडिकल इंश्योरेंस फीस आ गई। तो ये आपको टोटल आपकी ये जो फीस दी गई आपको यहाँ पे फीस है देख लेनी है ध्यान से इसे। इसका जो ये PDF का लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस कोर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। उसको हमें नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, ये BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर आ गया। तो इसमें दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यानी PCM, PCB और PCA वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिनका। उसके बाद यहाँ पे जो ये जनरल टेस्ट के नंबर काउंट होंगे, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट का नंबर काउंट होंगे, वो सभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान से इसे रीड कर लीजिए। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती है, तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और